एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से लास्ट मैच में एम शॉट, डी शॉट और जे ओवरटन इन तीनों ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जबकि पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से मात्र एक ही प्लेयर निक हॉब्सन ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर्थ स्कॉचर्स इस टाइम पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर चल रही है, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर 7वें नंबर पर रैंक कर रही है, जहां पर लास्ट मैच में इनके प्लेयरों में से किसी ने भी सही से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। लेकिन लास्ट मैच को छोड़कर हर मैचों में इन प्लेयरों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जहां पर इस मैच में अगर आप ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं 6 से 7 प्लेयर आपको ऐसे देने वाला हूं, जो आपको आज की इस मैच में ग्रैंड लीग में तो दिखेंगे ही, साथ में इन्हीं प्लेयरों में से आपको बेस्ट कैप्टनसी और वॉइस कैप्टनसी भी निकल कर देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टेट को एनालाइज करके आपको एक बेहतरीन ग्रैंड लीग का टीम प्रोवाइड करके देता हूं। अब चलिए दोस्तों, पिच रिपोर्ट को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, इस मैच की बात कर लेते हैं, तो ये जो मैच खेला जाएगा ये 17वां नंबर का मैच होगा डीबीएल का, जहां पर एडिलेड स्ट्राइकर स्कॉचर्स के साथ भिड़ने वाली है। वेन्यू की तरफ देखते हैं तो एडिलेड ओवल का ये वेन्यू रहेगा। बैटिंग यहाँ पर मोस्टली अच्छा होता है, साथ में पेसर बॉलर यहाँ पर बहुत ही अच्छे मात्रा में विकेट निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 5 अगर टी20 मैचों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल अगर एवरेज रन की बात कर लेते हैं तो 180 रन तो बनता ही है। साथ में अगर टोटल विकेट्स की बात कर लेते हैं तो इन मैचों में 59 विकेट गिरे हैं, जहां पर 38 विकेट पेसरों के द्वारा और 21 विकेट स्पिनरों के द्वारा लिए गए हैं। हेड टू हेड मैचों में देखते हैं तो हेड टू हेड मैचों में 5 साल के अंदर इनके बीच में टोटल 12 मुकाबले खेले गए हैं। एडिलेड स्ट्राइकर की टीम 7 बार और पर्थ स्कॉचर्स की टीम मात्र 5 बार ही मैच को जीती है। साथ ही इस ग्राउंड के ऊपर दोस्तों इन दोनों टीमों के अगर स्टैट्स की बात कर लेते हैं ना, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो 6 प्लेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन 6 प्लेयरों का स्टैट आपको सबसे अच्छा देखने को मिला है इन दोनों ही टीमों से। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लेयर की, तो यहाँ पर आपको एम शॉट दिखाई देते हैं, जिन्होंने 5 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर खेले हैं। क्रिस लेन ने भी 5 मुकाबले खेले हैं और एकरे ने भी 5 मुकाबले खेले हैं। एवरेज दोस्तों यहाँ पर सभी का ही लगभग 40 के आसपास है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सिर्फ रिचर्डसन को ही देख सकते हैं, जो यहाँ पर पर्थ स्कॉचर्स की टीम की तरफ से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए है। लेकिन रिचर्डसन तो दोस्तों अभी अनअवेलेबल है। दूसरे नंबर पर एल्पॉप और जे ओवरटन, इन दोनों का स्टेट भी सबसे अच्छा रहा है। साथ ही दोस्तों इन दोनों टीमों में अगर लास्ट मैचों की बात कर लेते हैं, तो 5 मैचों में जे ओवरटन, एमशॉट और एल्पॉप इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जबकि स्कॉचर्स की तरफ से मैककेली, सी कॉनले और जे बैरन रॉक, इन तीनों ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिए है। जहां पर इन 6 प्लेयरों को आपको जरूर से जरूर फोकस करते हुए चलना चाहिए, जो अपने टीम से सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर और एक चीज दोस्तों मेंशन है, अगर मोस्ट रन की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों ही टीमों से डी शॉट, जे ओवरटन और एम शॉट इन्होंने सबसे अच्छा रन स्कोर किए हैं। जबकि पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से जे कॉनले, एन हॉब्सन और ए टर्नर इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिए है। तो मोस्टली इन 6 प्लेयरों के ऊपर आपका फोकस तो रहना चाहिए ही। साथ ही इस वेन्यू के ऊपर भी जो हमने 6 प्लेयरों को दिखाया था, उनके भी ऊपर आपको जरूर से जरूर फोकस करना चाहिए। अब दोस्तों इस सारे सिनेरियो को तो हमने देख लिया है। साथ ही इस पिच के ऊपर अगर देखते हैं ना कि स्कोरिंग पैटर्न कैसे होते हैं, तो चलिए दोस्तों आपको लाइव ही दिखाते हैं। जहां पर देखिए दोस्तों, इस पिच के ऊपर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने हुरिकेन और स्टार के खिलाफ मैचेस खेले हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं मैचों को आपको दिखाते हैं, जो बिग बैश लीग के द्वारा खेले गए हैं और इस पिच के ऊपर ही खेले गए हैं, जिससे आपको काफी नॉलेज आ जाएगा। जहां पर पहले मैच की तरफ से देखते हैं, तो हॉबर्ट हुरिकेन ने पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए थे, जिसे एडिलेड स्ट्राइकर चेज नहीं कर सकी थी और 203 ही बना सकी थी। बैटिंग परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट इनिंग की बात कर लेते हैं ना, तो फर्स्ट इनिंग में आपको मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैन काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। जबकि अगर बॉलर की तरफ देखते हैं, तो बॉलर्स में यहाँ पर किसी को बंडल्स में विकेट नहीं मिलते हैं। जैसे जेम ओवरटन ही एक ऐसे प्लेयर है जिसको इस पिच के ऊपर सबसे अच्छा विकेट मिलता हो। दूसरे मैच में भी दिखाते हैं। पहले मैच का तो ये स्टैट रहा। दूसरे मैच की तरफ देखते हैं, तो दूसरे मैच में स्टार के खिलाफ देखते हैं, तो स्टार के खिलाफ भी दोस्तों आप देखें, यहाँ पर स्कोरिंग की बात कर लेते हैं, तो पहले मैच में एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने बैटिंग करते हुए 165 किया था, जिसे मेलबर्न स्टार की टीम चेज नहीं कर सकी थी और 150 ही बना सकी थी। जहां पर सेकंड इनिंग में यहाँ पर 9 विकेट तक गिर चुके थे। अब स्कोरिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर एडिलेड स्ट्राइकर ने बैटिंग किया था और इनकी ये फॉर्म्स देख सकते हैं, जहां पर मोस्टली आपको मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैन ही आपको सक्सेस होते हुए दिखाई दिए थे। इस सिचुएशन में बॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बंडल्स में यहाँ पर भी किसी को विकेट नहीं मिले हैं। मोस्टली पेस बॉलरों को ही आपको यहाँ पर विकेट मिलते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही दोस्तों सेकंड इनिंग में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपनिंग का एक बंदा चला और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन उसके बाद आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस मैच में भी अगर विकेट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी बंडल्स में विकेट सिर्फ एक ही प्लेयर को मिला था, वो भाई लोग एल पॉप था।
जिसको सेकंड इनिंग बॉलिंग में 3 विकेट तक मिले थे। तो भाई लोग यहाँ से इस बात को सुनकर आप एल पॉप को कैप्टन और वाइस कैप्टनसी मत कर देना। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं तो आज हम आपको एक बेहतरीन यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टनसी बना कर देंगे, जिनका सिलेक्शन परसेंट बहुत ही ज्यादा कम है। अब जितने भी पिच रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट बातें थी सब कुछ दोस्तों हमने आपको बता दिया है। अब चलिए दोस्तों आपको प्लेयर सिलेक्शन करके देते हैं कि किस किस प्लेयर को आपको अपने टीम से जरूर रखना चाहिए। थोड़ा गौर फरमाइएगा। इस सिचुएशन में हम आपको भाई लोग दोनों कंडीशन से एक एक टीम प्रोवाइड करके देंगे। सबसे पहले नंबर पर एडिलेट स्ट्राइकर को बैटिंग करवाते हुए हम आपको टीम प्रोवाइड करवा के देते हैं। जहां पर देखिए दोस्तों अगर विकेट कीपर सेक्शन की तरफ देखते हैं तो विकेट कीपर सेक्शन से यहाँ पर आपको 3 प्लेयर दो इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, ओपॉप, फिन एलन और एम हरस्ट। फिन एलन और एम हरस्ट की बात कर लेते हैं तो ये अपने टीम से ओपनिंग करते हैं, जबकि एलपॉप दोस्तों तीसरे या चौथे नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन तीनों में से अगर पिक करने की बात हुई तो अगर सबसे पहले नंबर पर स्ट्राइकर बैटिंग करती है तो उस सिनेरियो में आपको पॉप को ही खिला लेना है। एलन और हरस्ट को ड्रॉप करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखें, एलन की सबसे पहले नंबर पर रिसेंट मैचों की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस देखिए भाई लोग, एक भी मैच में ड्रीम टीम में तक नहीं आए हैं। एम हरस्ट की तरफ देखते हैं तो एम हरस्ट लास्ट मैच में ड्रीम टीम में दिखे थे और उससे पिछले मैच में ड्रीम टीम में दिखे थे। लेकिन भाई लोग पर्थ स्कॉचर्स के सामने इस प्लेयर की अगर टिकने की बात हो तो फर्स्ट इनिंग में इस प्लेयर को आप खिला सकते हैं, सेकंड इनिंग के लिए इसे आप ड्रॉप करते हुए चलिएगा। पहले इनिंग में दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ पॉप को ही खिलाते हुए चलेंगे। बैटिंग सेक्शन की तरफ देखते हैं तो बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर भी आपको मात्र ज्यादा प्लेयरों को नहीं खिलाना है, 2-3 प्लेयरों को ही लेकर चलना है। देखिए दोस्तों कौन कौन से वो 2-3 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर एन हॉब्सन की बात कर लेते हैं तो लास्ट मैच में ही ये भाई लोग आपको ड्रीम टीम में दिखाई दिए थे। अदरवाइज दोस्तों एक भी मैच में ये भी प्लेयर आपको ड्रीम टीम में नहीं दिखाई दिए थे, जिसका भी दोस्तों इस मैच में भी चांस कम होगा। क्यों चांस कम होगा वो भी दोस्तों आगे हम आपको बताते हुए चलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खिलाने की बात हुई तो यहाँ पर आप एरोस को खिलाएंगे, जिसकी भी इस पिच के ऊपर सबसे अच्छा स्टैट्स है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर अगर एरोस के अगर रिसेंट परफॉर्मर को दिखाते हैं ना तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका भी परफॉर्म उतना अच्छा भी आपको देखने को नहीं मिला है, मात्र एक ही मैच में ड्रीम टीम में दिखे हैं। इसीलिए ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। क्रिस लिन को भी दोस्तों हम ड्रॉप करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्रिस लिन भी उतने इफेक्टिव अभी तक तो इस सीरीज में दिखाई नहीं दिए हैं। डी शॉट और ए टर्नर मोस्टली आपको सभी के टीम में दिखाई देने वाले हैं, इन दोनों को पिक करते हुए चले। अब अगर ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ देखते हैं ना तो ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले नंबर पर जे ओवरटन, एम शॉट और कूपर कॉनल है। इन तीनों को दोस्तों पिक कर लेना ही है, मोस्टली सभी के टीम में आपको दिखाई देंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स के अगर खिलाने की बात हुई तो यहाँ पर ए हार्डी, ए अगर, ये दोस्तों दो प्लेयर है जिनको दोस्तों हमें अपनी टीम से खिलाना है, लेकिन दोस्तों हर सिचुएशन में अलग प्लेयर को खिलाना है। ए हार्डी की बात कर लेते हैं तो ए हार्डी दोस्तों देखिए अभी एक भी मैच में ड्रीम टीम में नहीं दिखे हैं, जबकि ये इस मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। वो क्यों, वो भी दोस्तों हम आपको आगे थोड़ी देर में बता ही देंगे। अब यहाँ पर ए अगर की बात कर लेते हैं तो ए अगर भी दोस्तों यहाँ पर आप देखें लास्ट दोनों मैचों में ही आपको ड्रीम टीम में दिखे हैं। जो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो है ही, साथ में एक सोलो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है। जहां पर सिलेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर ए अगर के साथ सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस मैच के लिए हम आपको बोलेंगे आप ए हार्डी के साथ जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ए आर डी की बात कर लेते हैं ना तो ए आर डी की अगर बैटिंग की बात कर लेते हैं तो ये भाई लोग आपको तीसरे या चौथे डाउन में आपको दिखने वाले हैं, जबकि ए अगर की बात कर लेते हैं तो ये भाई लोग 6 से 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। और अगर दोस्तों ऑप्शन बॉलिंग ऑप्शन की बात हुई तो ए हार्डी मोस्टली आपको 4 ओवर बॉलिंग करते हुए पूरी दिखाई देंगे, साथ में आपको पावर प्ले के अंदर भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जबकि ए अगर मोस्टली आपको 4 ओवर तो हर मैच में ही करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस मैच में इसकी बॉलिंग कट सकती है अगर पहले इनिंग में स्ट्राइकर बैटिंग करती हो तो। इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर ए हार्डी को पिक करके चलना है। अब बॉलिंग सेक्शन की तरफ देखते हैं तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको बैरन ड्रॉप को तो दोस्तों पिक कर लेना ही है। साथ में अगर और इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों सभी की टीम में होने वाले हैं। तो ऐसा प्लेयर दोस्तों यहाँ पर और कोई नहीं दिखाई देता है एल लूप के अलावा। एल लूप को भी आपको अपने टीम से पिक कर लेना है, लेकिन दोस्तों इस प्लेयर को भी आज की इस मैच में आपको ड्रॉप करना है सेकेंड इनिंग के लिए। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में इनकी अगर बैटिंग आती है तो सेकेंड इनिंग में ये 2 से 3 विकेट निकाल कर दे देते हैं। लेकिन अगर इनकी बैटिंग सेकेंड इनिंग में आती है और पहले इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग करती है तो उस सिनेरियो में ये आपको ज्यादा विकेट नहीं, एक आध विकेट ही निकाल कर दे सकते हैं। भाई जैसा हमने पिछले मैच में बताया था पूरा ही सिचुएशन आपको वैसा ही घटते हुए दिखाई दिया था। हमने आपको कहा था पिछले मैच में जो सेकंड इनिंग वाली टीम होगी उसकी विकेट्स बहुत कम गिरेंगे, इसलिए आपको पहले इनिंग से कम बॉलरों को खिलाना है। तो आपने देखा होगा कि सेकंड इनिंग में मात्र 2 ही विकेट गिरते हुए आपको दिखाई दिए थे।
इसीलिए इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान करते हुए चलते हैं, तो हमारा टीम एक बेहतरीन टीम बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर अगर दूसरे प्लेयरों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एश थॉर्नटन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और एम कैली भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एआरडी को हमने इसलिए पिक किया था कि अगर हम यहाँ पर अगर को आपको खिलाकर देंगे, तो सेकंड इनिंग में इसकी बैटिंग आए या ना आए, एआरडी तो आपको बैटिंग करते हुए ज़रूर से ज़रूर दिखाई देंगे, जो एक बेहतरीन प्लेयर है। इसीलिए इस प्लेयर को हमने आपको खिलाकर दिया था। साथ में हमने लूप के बारे में भी बताया था आपको कि लूप यहाँ पर आप देखें कि ये जो 2 मैच आप देख सकते हैं, ये सेकंड इनिंग बॉलिंग के स्कोर से, जबकि लास्ट मैच में ये पहले इनिंग में बॉलिंग करते उतने कारगर साबित आपको नहीं होते हुए दिखाई दिया था। भाई बड़ा प्लेयर है, इसको अगर हम ड्रॉप कर देते हैं, तो इससे हमारा काफ़ी कॉम्पिटिशन घट जाता है। इस सिचुएशन में हमें इस प्लेयर को खिलाना है। अब अगर इस सिचुएशन में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की तरफ देखते हैं ना, देखिए अगर पहले इनिंग में स्ट्राइकर बैटिंग करती है ना, तो उस सिचुएशन में आपके पास अगर इस टीम से अगर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी आप बनाना चाहते हो, तो कैप्टनसी में आप एम शॉट, डी शॉट और जे ओवरटॉन के साथ जा सकते हैं पहले इनिंग के लिए। लेकिन दूसरे इनिंग में तो यहाँ पर आप डी शॉट को ही कैप्टन बनाइएगा, क्योंकि एम शॉट मोस्टली पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए काफी बार आउट होते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि डी शॉट रिसेंटली में लगातार हर मैच में स्कोर करते आ रहा है। इसीलिए आप इसे दोस्तों कैप्टन बना सकते हैं। और वॉइस कैप्टनसी में अगर आप सामने वाले टीम से अपना वॉइस कैप्टन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कूपर कॉर्नले ऑप्शन है और ए हार्डी भी दोस्तों एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखें, अगर सबसे पहले नंबर पर एडिलेड स्ट्राइकर बैटिंग करती है ना, तो उस सिचुएशन में कूपर कॉर्नरलेव दोस्तों फर्स्ट इनिंग में उतने कारगर आपको साबित नहीं होंगे। बॉलिंग में, बैटिंग में भले ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में उतने कारगर साबित नहीं होंगे। जबकि अगर ए हार्डी की तरफ देखते हैं, तो ए हार्डी आपको पेस बॉलर है सबसे पहले नंबर पर, तो 4 ओवर करते हुए दिखाई देंगे और विकेट मिलने का चांस भी इस प्लेयर का ज्यादा होगा। इसीलिए आप इसे वॉइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस सिनेरियो में हम दोस्तों एआरडी को वॉइस कैप्टन और कैप्टनसी की बात कर लेते हैं, तो कैप्टनसी में एम शॉट को कैप्टन बनाते हैं। अब ये टीम दोस्तों हमारा बनकर तैयार हुआ है, जहां पर हमने मोस्टली ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन में फोकस किया है। दूसरे सिचुएशन में अगर पर्थ स्कॉचर्स की टीम बैटिंग करती है, तो उस सिनेरियो में आपको यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर एम हरस को पिक कर लेना है। पहले इनिंग के लिए ये प्लेयर अच्छे रहेंगे, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और साथ ही दोस्तों आज की इस मैच में आपको ना मोस्टली ग्रैंड लीग का अगर आप टीम बनाते हो, तो मोस्टली आप स्कॉचर्स के फेवर में ही अपना टीम बनाइएगा। यही टीम दोस्तों आपको जीतते हुए दिखाई देने वाली है। साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर दूसरे अदर्स प्लेयरों की अगर पिक करने की बात हुई, तो यहाँ पर हमने किसको पिक किया था? यहाँ पर हमने ए रोज को पिक करके दिया था ओ पॉप के जगह, क्योंकि सेकंड इनिंग में ए रोज दोस्तों आपको ओ पॉप से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देने वाला है। अब दूसरे इनिंग में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की तरफ देखते हैं ना, तो इस सिचुएशन में आप कूपर कॉर्नेले को कैप्टन बनाए और वॉइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं, तो उस सिनेरियो में आप वॉइस कैप्टनसी में डी शॉट को आप वॉइस कैप्टन बना सकते हैं, जो इस मैच के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। वॉइस कैप्टनसी में आप डी शॉट और कैप्टनसी में आप कॉपर कॉर्नेले। अब ये दोस्तों हमारा टीम है, जहां पर आपको तो पता ही है कि इस टीम का जो लेटेस्ट अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर एक बेहतरीन टीम पा सकते हैं। अब भाई लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।